आज मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट साहब का कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा को भी इस काबिल समझा कि यहाँ दावत दी। हालांकि डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा एक ऐसा अदारा है जो हमेशा से आवाम के लिए लड़ता रहा है। हमेशा से अगर कोई सियासी कोई मैदान हो, कोई दीनी मैदान हो या जो भी अगर कोई मसला आया है तो मेरा ख्याल डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा ने हमेशा अपनी आवाम का साथ दिया है, आवाम को ही हमेशा साथ लेकर चला है। मैं शुक्रगुजार हूँ साहबी भाई जो सामने बैठे हैं कि इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। जितने हमारे ताजर बैठे हैं, हमारी हाई कोर्ट का एक था कि हाई कोर्ट को सरगोदा में कायम किया जाए। हमने एक तहरीक चलाई, उसमें सहाफ़ियों ने, ताजर बरादरी ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमारा बहुत साथ दिया। लेकिन अब कुछ अर्से से मैं देख रहा हूँ कि हमारे से कुछ ताजर दूर दूर हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों में से हूँ, मैं बासी हूँ सरगोदा का, और ये सरगोदा शहर की खुशकिस्मती है कि अरसा दराज के बाद एक सरगोदा शहर का बंदा प्रेसिडेंट बना है। मैं तो आप लोगों के साथ, आप लोगों के पीछे चलना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक हमारे से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। हमारी पिछले 1 माह से हड़ताल चल रही है डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा की। वो हड़ताल क्यों है कि हमारे एक साबका प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया। हमारी उनसे गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक सियासी पार्टी के बंदे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके लिए पुलिस ने जो किया कि बार रूम के अंदर दाखिल होकर गिरफ्तार किया। मैं उन दिनों उम्रे पे गया हुआ था। जब मैंने आया, मैंने पोजीशन देखी तो हमारे लिए ये चीज़ मुनासिब नहीं है कि कोई बार रूम के अंदर दाखिल होकर पुलिस किसी को गिरफ्तार करे। अगर पुलिस ने गिरफ्तार किसी को करना है, बाहर से गिरफ्तार करे। आज तक पुलिस की एंट्री बार रूम में नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं कैसा वक्त आ गया कि पुलिस अंदर दाखिल हुई और हम उस वक्त से अब तक हड़ताल पर हैं। ये तारीख थी गालबन 7/8/2023, 7 अगस्त। लेकिन सरगोदा की किसी तंजीम ने हमें नहीं पूछा। हालांकि जिस रोज़ ये बिजली का झटका हमें लगा, मैं इसे झटका कहूँगा, उससे नेक्स्ट डे ही हमने एक रिक्विजिशन की और हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली और पेट्रोल के निर्ख फ़ौरन कम किए जाएं, वरना हम रास्त कदम उठाएंगे। और मेरा ख्याल है, जैसे सदर साहब ने फरमाया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साहब फरमा रहे हैं कि इंशाल्लाह इस पर अमल ज़रूर होगा। जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने कल भी एक मीटिंग की है, आज भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर अमल ज़रूर होगा, वरना अवाम का इतना गुस्सा कोई भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवाम जो कुछ कर रही है ठीक कर रही है। आप देखें कि कितनी महंगाई है। मैं पिछले दिनों मुल्क से बाहर गया हूँ, वहाँ के हालात भी मैंने देखे हैं, यहाँ के भी हालात देख रहा हूँ। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। जहाँ तक वकला का ताल्लुक है, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि केसेस की तादाद बहुत कम है। लोग रोटी खाएं या केस करें आकर। लोग रोटी के लिए पैसे कमाएं या हमारे लिए पैसे कमाएं। रिज़्क देना अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ताला हमें रिज़्क देता है। लेकिन मैं कभी हमने ये उम्मीद नहीं की कि कोई लड़के हमारे पास आ जाए या कोई किसी और वजह से किसी प्रॉब्लम में कुछ किसी ज़्यादा जानबूझ के प्रॉब्लम कोई हो, उसमें हमारे पास आ जाए। देखें, जहाँ मजबूरियाँ हैं वहाँ हम लोगों के काम आते हैं, अपनी फीस भी लेते हैं, लेकिन पहले रोज़ी रोटी है। अगर लोगों की रोज़ी रोटी नहीं चलेगी, वो हमारे पास क्यों आएंगे? वो ताजरों के पास क्यों आएंगे? रोज़ी रोटी कैसे चलेगी जब इस मुल्क में खुशहाली होगी? अगर हम तमाम अपनी जमा पूंजी बिलों में ही अदा कर देंगे। 3-4 रोज़ से ऐसी खबरें पड़ी जा रही हैं कि कोई जेवरात बेचकर पैसे दे रहा है, कोई मोबाइल बेचकर बिजली का बिल दे रहा है और कोई अपनी जायदाद बेचकर बिजली का बिल दे रहा है। मेरी हुकूमत से इल्तमास है कि खुदारा अवाम का ख्याल करें, बिजली के बिल कम करें, पेट्रोल को कम करें। कल ही मैं मोटरवे का सुन रहा था कि मोटरवे की फीस भी बढ़ा दी है।
1100 रुपये जो लाहौर से इस्लामाबाद जाएगा उसके 1100 होंगे, जो हम सरगोदा से जाएंगे हमारे 900 हो जाएंगे। क्या ऐसा करना जायज़ है? आप लोगों को इसके लिए, तमाम लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। खुदारा हमारे पर ख्याल करें, हमें जीने का मौका दें, हमें इस प्यारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान बड़ी जद्दोजहद के बाद बना है, उसको कायम रहने दें। अगर यही जो तहरीक चली है बिजली के बिलों की, और जो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा सियासी हाथों में आ जाएगी, खुदारा इससे जान छुड़वाएं, इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएं। यही मेरी इल्तमास है, यही आप लोग हमारी आवाज़ बने। जहां डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा की जहां भी ज़रूरत होगी, मैं और मेरी पूरी बार आपके साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया।